हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। जी छत आप बनवा दिए, फर्श भी बनवा दीजिए हमारा। अच्छा, खेलने के लिए क्या है यहाँ बताओ? झूले वूले है स्कूल में? नो मैम। स्कूल में कोई झूले नहीं है? नो मैम। तो कैसे खेलती हो? हंसी खेलता है, हंसी खेलता है। पेयजल की व्यवस्था दी है। पानी की क्या सुविधा है मैडम? मैम पानी यहाँ पीछे हम बच्चों का बाथरूम है, वहाँ से मतलब भरवा के फिर इसमें भर दिया जाता अच्छा, है। बाथरूम से पानी आता है, मजबूरी है, क्या करें? स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ दी है। फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। बताओ क्या चाहिए? लाइट बिजली। लाइट बिजली चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? हमको भी लाइट बिजली। लाइट बिजली चाहिए। अच्छा, और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी लाइट बिजली चाहिए। लाइट बिजली चाहिए। हमारी हर एक चीज बनवा दीजिए। यहाँ पे पानी छूता है। मुख्यमंत्री जी हमें स्कूल के लिए झूले चाहिए। और क्या क्या चाहिए बताओ? हमारा स्कूल ठीक हो जाए। सरकार कहती है स्कूल बदल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बदल रही है और बच्चों का भविष्य संवर रहा है। लेकिन लखनऊ के एक सरकारी स्कूल का अगर आप हाल देखेंगे तो ये किसी आईसीयू से कम नहीं। जी हाँ, किसी आईसीयू से कम नहीं है, जहां हर पल यहां पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर मंडरा रहा है मौत का खतरा। और सबसे बड़ी बात, ये स्कूल उसी इलाके में आता है जहां से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री विधायक हैं। अब जरा सोचिए, जब मंत्री जी की विधानसभा के स्कूल ही बीमार पड़े हैं तो भला शिक्षा व्यवस्था स्वस्थ कैसे रह सकती है? लखनऊ की कैंट विधानसभा का हरिजन प्राथमिक विद्यालय, यहाँ के बच्चों ने कोई बड़ी मांग नहीं की है। ना ही इन बच्चों ने स्मार्ट बोर्ड मांगा है, ना ही एसी क्लासरूम मांगा है और ना ही महंगे खेल के उपकरण मांगे हैं। साहब, इनकी तो मांग सिर्फ इतनी है कि स्कूल की बिल्डिंग ठीक करा दीजिए और खेलने के लिए झूले लगवा दीजिए। और जब एक बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने स्कूल को बचाने की गुहार लगाए तो ये सिर्फ एक बच्चे की आवाज नहीं, ये उस व्यवस्था से सवाल है जो बड़े बड़े दावों के बीच इन छोटी छोटी जरूरतों को भूल जाते हैं। कैंट विधानसभा के आजाद नगर का ये प्राथमिक स्कूल सरकार के इन्हीं दावों के सामने एक ऐसा आईना है जिसमें तस्वीर विकास की नहीं, बदहाली की दिखाई देती है। क्योंकि आज जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए लेकिन सिर के ऊपर छत की गारंटी तक नहीं है। जिस शिक्षा के बड़े बड़े दावों की बात करते हैं, क्या वो यही दावे हैं कि बच्चों को जमीन पर फटी टाट पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है? क्या वही दावे हैं जिसमें सरकार दावा करती है कि हम हर बच्चे को यूनिफॉर्म दे रहे हैं? क्या वही दावे हैं जहां पर कहा जाता है कि बच्चों का भविष्य हम उज्जवल बना रहे हैं? ये वही दावे हैं जहां सरकार ये दावा करती है कि स्कूल के भवन को हम विदेशी तर्ज पर बना रहे हैं। लेकिन जरा भवनों की हालत देखिए, टीन शेड है और एक बाबा आदम के जमाने का पंखा है। लाइट आपको यहाँ नजर नहीं आएगी, लाइट से मेरा मतलब है रोशनी, बिजली, वो यहाँ पर नहीं है। इसी कमरे के अंदर ही 2 कक्षाएं चल रही हैं, उसी के अंदर ही एक ऑफिस भी है, स्टाफ रूम आप उसको कह सकते हैं, सब कुछ इसी में है। और अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट हुआ है इस क्लास में आने पर और मैं पूरी तरह से पसीने से तरबतर हूँ। सोचिए कि ये बच्चे सुबह से लेकर करीब 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होगा? गर्मी लगती है यहाँ? गर्मी लगती है? पसीना आता है? गर्मी लगती है कि नहीं बताओ? नाम क्या है आपका? हाँ, अरुप्ता। अरूपता। अरूपता, ये बताओ गर्मी लगती है यहाँ पर? लगती है? हाँ। कि नहीं लगती है? सही से बताओ। लगती है। लगती है। अच्छा, और क्या बाथरूम टॉयलेट सब बने हैं यहाँ पर? जाती हो वहीं? अच्छा, खेलने के लिए क्या है यहाँ बताओ? झूले वूले है स्कूल में? नो मैम। स्कूल में कोई झूले नहीं है? नो मैम। तो कैसे खेलती हो? हंसी खेलता है। ऐसे खेलती हो? बताओ कैसे खेलती हो फिर? मैम ऐसे ही। ऐसे खेलती हो? कौन कौन यहाँ खेलता है स्कूल में? सब खेलते हो? क्या कौन कौन से गेम खेलते हो? अच्छा ये तो बताओ। पकड़म पकड़ाई। झूले झूले नहीं है स्कूल में? झूले हैं? झूले नहीं है? झूले को मिस करते हो कि नहीं? यस मैम।
तो कैमरे में देख के बोलो। मुख्यमंत्री जी हमें स्कूल के लिए झूले चाहिए। और क्या क्या चाहिए बताओ। हमारा स्कूल ठीक हो जाए जी। हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? कितने साल की हो अदिति? मैं 10 साल की हूँ। 10 साल की। अब आप देखिए, हमारे 50 साल के मुख्यमंत्री, 70 से ऊपर साल के प्रधानमंत्री और ये 10 साल की बच्ची जो ये समस्या को समझती है कि उसको स्कूल में बेसिक बुनियादी सुविधाएं क्या चाहिए। अदिति बताओ क्या चाहिए स्कूल के लिए? मैम जी छत आप बनवा दीजिए, फर्श भी बनवा दीजिए, हमारी हर एक चीज बनवा दीजिए। तो बरसात जब होती है तो क्या क्या परेशानी होती है अदिति बताओ। यहाँ पे पानी छूता है। हाँ पानी टपकता है। Yes, ma'am. कहाँ से टपकता है पानी? पूरा? अच्छा ऊपर देखिए, ऊपर छेद है। ओके, यहाँ से पानी टपकता है। फिर क्या करते हो तुम लोग? भीग जाते हो कि भागते हो यहाँ से? यहाँ पे बल्टी रख देते छोटी सी। क्या रख देती हो? बल्टी छोटी सी, तो वही पानी सी में छूता है। अच्छा, और पढ़ती भी हो कि नहीं? पढ़ाई होती है? टेबल आते हैं? आते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए समझिए, कागजों पर योजनाएं हैं ऐसा नहीं है, भाषणों में शिक्षा का बजट भी है और दावों में स्कूल का कायाकल्प भी है, लेकिन जमीन पर आइए तो तस्वीर कुछ अलग ही कहानी कहती है। कैंट विधानसभा का ये प्राथमिक स्कूल जहां ना ढंग का खेल का मैदान है, ना ही सफिशिएंट कुर्सी मेज है, सफिशिएंट छोड़िए है ही नहीं, और ना ही व्यवस्थित क्लासरूम है। और स्कूल की इमारत को देखिए, ऐसा लगता है जैसे सिस्टम बच्चों को पढ़ने से पहले किसी हादसे की खबर का इंतजार कर रहा। बरसात में छत टपकती है, मैदान में लंबी घास खड़ी है और बच्चे इसी माहौल में अपना भविष्य बनाने आते हैं। ये वाकई में बेहद चिंताजनक है। शिकायत तो की गई है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ के जो सभासद हैं उनसे भी कई बार बोला गया है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा है कि हम करवा देंगे, पर लेकिन अब 2 साल कब तो हो गए, होगा? अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं मैम। हुआ। जी 2 साल ही हुआ मुझे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या कब? बरसात में ज्यादा दिक्कत आती है या मैम, गर्मी में? बरसात देखिए, इस में भी समय गर्मी है। देखिए बिजली है नहीं यहाँ पर, सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। अब हम लोग तो चलिए एडजस्ट भी कर लेंगे, बच्चे नहीं कर पाते हैं। बच्चे शिकायत करते बच्चे होंगे। शिकायत करते हैं, फिर हम लोग घर घर जाके इनको बुलाकर भी ले आते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को भेजिए, पर जब गर्मी होने लगती है तो छोटे बच्चे फिर 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता आएंगे, फिर थोड़ा सा फिर हम लोग जाते हैं, फिर बुला कर ले आते हैं। देखिए, सरकार कहती है कि हर बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है और हर बच्चे को स्कूल आना जरूरी है, लेकिन जब स्कूल ऐसे मिलेंगे, सुविधाएं ऐसी होंगी, तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को इन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा? लेकिन फिर भी टीचर्स कोशिश करती हैं कि बच्चे आए यहाँ पढ़ाई करें। अब ये भी सुनिए कि सरकार कहती है कि उसने स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया है और सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं, और इसके लिए लाखों स्कूल का मर्जर भी हो गया है। लेकिन मेरा सरकार से सीधा सवाल है, आपकी सुविधाओं का आखिर पैमाना है क्या? क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है तो ये स्कूल उस कायाकल्प की सूची में आखिर किस नंबर पर आते हैं, आप यही बता दीजिए। और अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने के दावे हो रहे हैं तो इन बच्चों की शिकायतें किस फाइल में दब कर रह गई हैं, कहां खो गई हैं? और अगर सरकार का सपना है कि सब पढ़े सब बढ़े, तो फिर इन बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित कमरा और खेलने के लिए एक झूला तक क्यों नहीं मिल रहा? सरकार के दावे सुनेंगे तो लगेगा कि सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट से कम नहीं है, लेकिन आजाद नगर के स्कूल में आकर देखिए, लगता है शायद विकास की फाइल स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कहीं रास्ते में खो गई है। बताओ क्या चाहिए? लाइट बिजली। लाइट बिजली चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए? हमको भी लाइट बिजली। लाइट बिजली चाहिए। अच्छा, और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी लाइट बिजली चाहिए। लाइट बिजली चाहिए। और पार्क किसको किसको चाहिए? पार्क चाहिए, पार्क सबको चाहिए। बिल्कुल, देखिए द हो हल्ला की ये एक मुहिम है जो हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचे और उस प्रशासन के कान में जू रेंगे जो ये दावे करती है कि यहाँ सब कुछ चंगा है, लेकिन कुछ भी चंगा नहीं है। आप देखिए एक बार ये हालत। हम अब दूसरी कक्षा में आए हैं, यहाँ पर भी वही हाल, बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं। आप अकेली टीचर है पूरे इसमें? नहीं मैम, प्रिंसिपल मैम है, उनको थोड़ा सा चोट लग गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और आप देखिए ये तस्वीर है, इसके अलावा एक ये और है, ये भी क्लास था क्या? क्लास था, अच्छा, 3 क्लास हम लोगों ने यहाँ लगा लिया है। अच्छा, थर्ड, क्यों? फोर्थ, इस फिफ्थ। क्या वजह क्या? वो छत मतलब जर्जर हो चुकी है, इसीलिए। अच्छा, आइए दिखाइए, आइए।
ये है मैम ये छत। तो अच्छा। जो है अचानक से मतलब पढ़ा हो या गिर जाए, कुछ दुर्घटना हो सकती है। बेहद ही गंभीर तस्वीर है ये एक कक्षा थी जहां बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड भी बना हुआ है, चार्ट भी टंगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कक्षाएं संचालित होती थी। लेकिन ये टीचरों की सूझबूझ ही कहेंगे कि उन्होंने कक्षाओं को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं छत का लेंटर गिरता हुआ, ये कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। भले ही कक्षाएं शिफ्ट कर दी गई हो, लेकिन आप सोचिए अगर किसी एक भी छत को नुकसान होता है तो पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, कई जाने संकट में है। ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। आप ये देखें, पूरी दीवार चिटकी हुई है, पूरी दीवार में क्रैक है, और जो छत हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, ये भी अगर हम इसको कहें कि मौत के साए में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर है तो ये गलत नहीं। आप ये देखिए, ऊपर छत, पूरी छत चिटकी हुई है, और लेंटर के जो अंदर छत में जो सरिया है वो भी आप देख सकते हैं कि वो दिखाई पड़ने लगी है। ये बेहद चिंताजनक, डरावनी तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें कहीं सुदूर गांव की नहीं है। ये तस्वीरें लखनऊ के सबसे पॉश इलाके कैंट, उसी का एक क्षेत्र है आजाद नगर, ये वहीं की तस्वीरें हैं, वहीं का स्कूल है। और जो ये क्षेत्र है वो किसी और दूसरी पार्टी के अंडर में नहीं है। जो सरकारें आरोप लगाती हैं कि ये समाजवादी पार्टी, फलाना पार्टी, ये पार्टी इनके क्षेत्र में आता है, तो ऐसा नहीं है। ये इलाका सरकार के सबसे खासम खास ब्रजेश पाठक जी, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सूबे के, उनके क्षेत्र में आता है। अब स्वास्थ्य मंत्री के इलाके का स्वास्थ्य कैसा है ये तो आपने देख ही लिया होगा। एक तस्वीर और दिखाते हैं इसी स्कूल की। ये खिड़की है स्कूल की। अमूमन हर स्कूल में खिड़कियां होती हैं जिससे वेंटिलेशन हो, लेकिन जाली नहीं लगी है। लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। पूरा जंगल है पीछे, कोई भी सांप या किसी तरह का भी ऐसा जानवर वो यहाँ अंदर आ सकता है, बच्चों की जान को खतरा है। पीने के पानी की व्यवस्था तो पूरे वार्ड में ही आपने देखा खराब है, तो फिर स्कूल में कैसे बेहतर हो सकती है? पानी की क्या सुविधा है मैडम? मैम पानी यहाँ पीछे हम बच्चों का बाथरूम है, वहाँ से मतलब भरवा के फिर इसमें भर दिया जाता अच्छा, है। बाथरूम से पानी आता है, मजबूरी है, क्या करें, कुछ और जगह नहीं। एक्चुअली मैम बाहर नल है, पर यहाँ के लोग जो खेलते हैं ना वो तोड़ देते हैं, हर समय तोड़ देते हैं, क्या किया जाए फिर? बिल्कुल, देखिए पानी की भी समस्या है, खेलने की भी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या है विद्यालय के भवन की, जो बहुत जरूरी है कि सुधार हो उसमें। क्योंकि अगर हम विकास की बात करते हैं, भविष्य को सुधारने की बात करते हैं, तो उस भविष्य पर ध्यान देना होगा सरकार को, जिस भविष्य के लिए हम आने वाले समय को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। ये सरकार के मुंह पे अगर मैं ये कहूं कि सीधा तमाचा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं दूर सुदूर की तस्वीरें नहीं हैं, लखनऊ की ही सरकार की तस्वीरें हैं, उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री का इलाका है, जहां वो वोट मांगने आते हैं और ये दावा करते हैं कि हमने अपने इलाके को बेहतर बना दिया है। तो एक बार तो आइए सरकार, यहाँ पर भी देखिए और इन तस्वीरों को भी देखिए और बताइए कि आपके जो दावे हैं वो सही हैं। इन बच्चों ने जो मांगे की हैं, ये इनसे किसी ने कहलवाया नहीं है, किसी ने इनको नहीं सिखाया है कि तुमको ये कहना है। हम लोग तो यहाँ रैंडम आए थे और इन बच्चों से बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि इनके स्कूल में छत नहीं है, इनके स्कूल में खेलने का मैदान नहीं है, इनके स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए, अगर ये बच्चे अपनी बुनियादी समस्याओं को समझते हैं तो हम, आप और ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? जरूरत है सरकार को सुनने की और इस पे तुरंत कार्रवाई करने की। सरकारें बदलती हैं, नारे भी बदलते हैं, योजनाओं के नाम भी बदलते हैं, लेकिन अगर स्कूल की छत टपकती है, बच्चे असुरक्षित माहौल में पढ़ते रहे और उनके खेलने की जगह तक ना हो, फिर सवाल तो सीधा बनता है साहब, सरकार के दावे बड़े हैं या बच्चों की ये हकीकत? क्योंकि भविष्य भाषणों से नहीं चलता है सरकार, भविष्य तो स्कूल की जमीन पर बनता है। और द हो हल्ला पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चों के साथ खड़ा है, बार बार पूछता रहेगा जब तक इन बच्चों को सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती।